ये उन्होंने सब इदारों को मैसेज दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसको कोई सोचे भी ना, बंद कमरे में भी ना सोचे कि इसको आगे पीछे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक समैर डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो काम कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता था। और आज उन्होंने किसको तंबीह की, किसको बारे में एक इशारतन कह दिया कि उसने गद्दारी की है, आइन से गद्दारी की है। और कोई अगर इलेक्शन से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करेगा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। और तो और यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को शकूक व शुबहात हों तो वो अवाम में ना बोले, अपनी बीवी को ये बात बता सकते हैं। बताए, ये सुप्रीम कोर्ट का हाल हवाल मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, राजा रियाज, बड़ों का फैसला, इलेक्शन फरवरी 15 से पहले होंगे, 15 के बाद होंगे। उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई क्योंकि बड़ों ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती के वक्त राजा रियाज को जो बात बताई थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। बाकी सब फेल हो गए, तजिया निगार राजा रियाज छा गया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आऊँगा इलेक्शन का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ने और अटार्नी जनरल ने रिपोर्ट पेश कर दी कि सदर आरिफ अलवी से जो मुलाकात हुई है उसमें उनका ख़त भी पेश कर दिया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन पे इत्तेफाक हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म जारी कर दिया। इसमें इस मौका पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़े जो रिमार्क्स दिए हैं और कुछ बातें की हैं, बड़ी अहमियत की हामिल हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से हल हो चुका है। अवाम को अब मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। ये सबसे अहम फ़िक्र है इसमें है। हर इदारा का लफ्ज़ यूज़ करके और समझदारी और पुख्तगी का कह के चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े कर दिया सब पे कि कोई हैंकी फैंकी नहीं चलेगी इलेक्शन के मामले में। इलेक्शन अब 8 फरवरी को हर सूरत होंगे। फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। ये मैं आपको बताऊंगा किसने गैर आइनी असम्बली तोड़ी थी। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जबकि सदर के पास तारीख़ देने का इख्तियार था, वो उन्होंने इस्तेमाल आइनी हक नहीं किया। फिर आगे चल के अदालत में ये बात हुई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मीडिया को ख़ास तौर पे उन्होंने मुखातब किया, जो एंकर्स हैं सीनियर टीवी पे और तजिया निगार बड़े बड़े आके वहाँ बैठते हैं, बड़ी फजूल बातें भी बाज़ दफ़ा वो करते हैं, हक़ाइक़ का भी इल्म नहीं होता उनको। उनके मुतालिक उन्होंने कहा है कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने ये पट्टी चलाई या टिकर चलाए कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। और अगर कोई भी मीडिया हाउस इलेक्शन से मुतल्लिक इबाहम पैदा करेगा तो इलेक्शन कमीशन पैमरा में उनके ख़िलाफ़ शिकायत करने का इख्तियार रखता है। फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने मज़ीद कहा कि मीडिया वाले माइक पकड़ के ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में अब शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना इनका हक तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात के इनेकाद पर अगर शुबा हो तो वह अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ, मगर अपनी बीवी को बता सकता है। ये बड़ी दिलचस्प बातें चीफ जस्टिस साहब ने आज की हैं। नाज़रीन, उन्होंने जो सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में कह दिया, उन्होंने अपने रेफरेंस का
कोई तस्करा नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, सदर अलवी ने भेजा, इमरान खान ने साइन किए। अब जिसने भी साइन कराए हों, साइन तो इमरान खान के है ना। वजारत कानून ने समरी भेजी, फरोग नसीम क्या कहता है, मुझे तो इमरान खान ने कहा, और इमरान खान कहता है मुझे जनरल बाजवा ने कहा। भाई जिसने भी कहा ये मामला खुलेगा। अब सदर साहब ने जो के मुतालिक जो कहा, अदालत के अंदर जो बात हुई कि उन्होंने असम्बली कब तोड़ी थी नाज़रीन, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक इदम एतमाद आई, वोटिंग होनी थी, साइफर को बुनियाद बना के उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने रिजेक्ट कर दी तहरीक, मैं रिजेक्ट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वो असम्बली बहाल कर दी। इस पर सदर के खिलाफ केस बन सकता है। कौन सा केस बन सकता है? आर्टिकल 6 का केस बन सकता है। लेकिन किसी ने नहीं बनाया, किसी ने रेफरेंस नहीं भेजा। अब जो दूसरा बात की गई, सदर के पास इख्तियार था कि वो इलेक्शन की वाज़ेह तारीख देते। उन्होंने एक ख़त लिख कर जान छुड़ाने की कोशिश की। एक तरफ इमरान खान को खुश करने की कोशिश की, दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट को खुश कर दिया। और 6 नवंबर की तजवीज़ है जी मेरी तरफ से, जी आप कराएं, जी ये करें वो करें। अब मेरी इतलात हैं कि इमरान खान को कल रात जब उनके पास अखबारात भी जाते हैं, सुबह उन्होंने अखबारात पढ़े हैं और टीवी के ज़रिए भी उनको ख़बर मिलती है, फिर वकला भी उनको मिलते हैं, और जब खाना उनको दिया जाता है तो कोई ना कोई पर्ची भी उनको मिल जाती है। तो इमरान खान ने कहा अलवी ने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? यानी इमरान खान की ये सोच है कि सदर अलवी को चाहिए था कि कल जब इलेक्शन कमिश्नर उनके पास गए, अटार्नी जनरल गए, तो वो कहते कि मैं पहले ही ख़त लिख चुका हूँ 6 नवंबर, मैं उसी डेट पे कायम हूँ, आप उस पर चलें। और सदर ने वही काम किया मेरा ख्याल में जो ममनून हुसैन ने नवाज शरीफ के साथ किया था। नाज़रीन, नवाज शरीफ जब जेल में थे अडयाला में, मैंने ख़बर दी थी, उस वक्त के गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर मिले थे उन्हें, और उनके ज़रिए पैगाम भेजा था कि ममनून हुसैन साहब, आप इमरान खान का हलफ ना लें, चेयरमैन सेनेट ले लेगा हलफ। लेकिन ममनून हुसैन ने हलफ ले लिया। उसके बाद नवाज शरीफ ने कभी भी ममनून हुसैन से ना मुलाकात की ना बात की। और मुझे वो मंजर याद है जब बेगम कलसूम नवाज मरहुमा का नमाज जनाजा था, मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे, हम भी गए हुए थे। ममनून हुसैन साहब ने बहुत कोशिश की मियाँ साहब को मिलने की, लेकिन नहीं पहुँच सके थे उन तक। और अलवी जो हैं मुस्तकबिल के ममनून हुसैन बन गए हैं। उन्होंने 6 माह अपनी एक्सटेंशन तो ले ली कि जब तक नया सदर नहीं आता वो सदर के ओहदे पर फाइज रहेंगे, लेकिन जिसने सदर बनाया, जिसको वो कहते हैं मेरा लीडर है, उसकी कोई बात नहीं रखी। और साइफर केस में इमरान खान को सज़ा हुई तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान ख़ुद तो हैं ही हैं, जो भी वो मामला है उसके ज़िम्मेदार आरिफ अलवी हैं सबसे ज़्यादा, जिन्होंने उस बिल के साथ खेल खेला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बिल, तरमीमी बिल पे दस्तखत किए बगैर फ़ाइल वापस भेजी, नहीं भेजी, दराज में डाल दी, वो कर दिया, ड्रामा किया, और वो बिल कानून बन गया। हुकूमत को जवाज़ मिला, कानून बना, और अब उस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो ये चीज़ें बड़ी देखने वाली। मैं एक और बात बताता चलूँ, रात मैंने अपने तज्ज़िये में भी लिखा है, बड़ों का फ़ैसला। अभी मैंने बताया, अभी राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, अब नून लीग में शामिल हो चुके हैं, बैत कर ली मियाँ नवाज शरीफ की उन्होंने। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बड़ों ने फ़ैसला किया है कि इंतखाबात 15 फरवरी से पहले होंगे या 1-2 दिन आगे पीछे होंगे। उनकी बात यानी शेड्यूल जो 11 फरवरी डेट आई थी इलेक्शन कमीशन से, जो तजवीज़ हुई थी,
उसमें सदर ने कहा मेरा भरम थोड़ा सा रख लें यार, 3 दिन पीछे कर लें, मेरी भी इज़्ज़त रह जाएगी। वो उन्होंने उनकी इज़्ज़त रख ली सदर की। राजा रियाज की बात दुरुस्त साबित हुई, यानी जो बड़ों ने फैसला किया था कि फरवरी की फ़लाँ डेट पे इलेक्शन होने हैं, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ था और मरदमशुमारी से मुतल्लिक CCI का फैसला हो चुका था। तो राजा रियाज की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। अब राजा रियाज अगली पेशगोई कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे? तो राजा रियाज तो फिर जो है बाखबर आदमी है ना। एक और शख्स हैं टीवी पे आके बहुत बैठते हैं, बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बढ़के मारा होता है, उसका नाम है फैसल वाडा, जो खुद झूठा साबित हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उसको नायल किया। उसको जिस अंदाज में जस्टिस अताम अदयाल ने उसकी रुकनीत सेनेट की बहाल की, फिर कहा तुम रिज़ाइन दो, ऐसा फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी भी नहीं आया था। आज लोग काजी फायज ईसा को सलूट मार रहे हैं। तमाम जमहूरियत पसंद, आइन पर यकीन रखने वाले मेरे समेत लोग, वो कहते हैं अगर ये काम उस वक्त इस अंदाज में मशावरत के साथ, तरीके के साथ अता बंदाल क्यों नहीं कर सकता था? वो इसलिए नहीं कर सकता था कि वो सिंगल हैंडेड 3 मखसूस जजों के बीच में फंसा हुआ था और इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला था। वो आइन कानून पे अगर कोई बात देखी जाए तो ज़्यादती तो काजी फायज ईसा के साथ हुई थी। उनकी अहलिया कहाँ कहाँ नहीं मारी फिरती रही FIR के दफातर में, किस तरह जलील किया गया उसको, लेकिन उसने सब कुछ बुला दिया है और आइन और जब से चीफ जस्टिस आइन कानून पे अमल कर रहे हैं। बैलेंस बेंच बनाते हैं, कोई नहीं वो कि जी मखसूस बेंच बना दिया जी, सिर्फ 3 बंदे 4 बंदे जो हैं उनको बनाना है। तो काजी फायज ईसा को हम सलाम पेश करते हैं और हम तवक्को रखते हैं जो उन्होंने कहा है ये फ़िक्रा कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चले और इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करे इलेक्शन के लिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। ये उन्होंने सब इदारों को मैसेज दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसको कोई सोचे भी ना, बंद कमरे में भी ना सोचे कि इसको आगे पीछे करना है। इलेक्शन होने हैं, देखा जाएगा इलेक्शन में क्या होना है। नून लीग की तैयारियां जारी हैं, बाकी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। ये मैं इस पर फिर इज़हार ख्याल करूँगा। तो नाज़रीन, बस इतना ही कहना था कि जमहूरियत की तरफ मुल्क वापस जा रहा है। और आखिरी बात करता चलूँ, स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पे गई, आज 600 पॉइंट बुलंदी हुई है उसकी। और जो कराची से रिपोर्ट्स आई हैं कि 2017 के बाद मई, जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, उस वक्त इस सतह पे थी। तो जिसने ये 6 साल ज़ाया कराए मईशत के इस मुल्क के, उनका क्या करना चाहिए? काश कि कोई कानून होता, उनकी भी पकड़ होती। उनकी पकड़ नहीं हो सकती, उनको तहफ़्फ़ुज़ कहीं ना कहीं से मिल जाता है। मईशत सही ट्रैक पे आ गई है और IMF के साथ मामलात और मज़ीद बेहतर आगे बढ़ रहे हैं। आवाम का मज़ीद ख्याल रखा जाना चाहिए। और पेट्रोल सस्ता हो सकता था, अभी नहीं किया। अब उम्मीद है 15 तारीख को पेट्रोल जो है 20 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद सस्ता किए जाने की अच्छी खबर आ रही है और इसकी डिटेल मैं आइंदा हफ्ते नाज़रीन को पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।